सभी मित्रों को सप्रेम साहिब बंदगी। कबीर दास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। कबीर दास जी के बताए गए पद चिन्ह पर अगर मनुष्य चले तो उसका उद्धार निश्चित है। तो आज आइए सुनते हैं शब्द 99 का विवेचन। कबीर दास जी कहते हैं कि जब इस संसार को छोड़कर जाना ही है तो रे मूर्ख जीव, तुम माया मोह में क्यों फंसा हुआ है। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, यो कह गए कबीर। कबीर दास जी का कहना है कि इस जगत में कोई तुम्हारा नहीं है। तुम जिसे अपना कहते हो, पुत्र पत्नी, ये सब तुमको नरक में भेज देंगे। तो अभी भी समय है, अब भी चेत जा और उस प्रभु को भज जो सदा के लिए तुम्हें आवागमन चक्र से मुक्त कर दे। अब कहाँ चले हुआ अकेले मीता, उठहूं न करहूं घरहूं की चिंता। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मित्र, अब मरण काल में मरने के समय अकेले कहाँ चल दिए। उठो ना, अपने घर की चिंता करो। खीर खार घृत पिंड सवारा, सोतन लय बाहिर के डारा। अजहि सिर रचि रचि बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। अब कहाँ चले हुआ अकेले मीता। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस शरीर को तुमने खीर खार घृत आदि से जिस शरीर को सवारा पाला था, जिस शरीर में तुमने तरह तरह के साबुन, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स, तरह तरह के चीज लगाए थे, उस शरीर को तुम्हारे परिवार वाले बाहर ले जाकर डाल दिए हैं। यह वही शरीर है जिस सिर पर रच रच कर पगड़ी तुम बांधते थे, और उस रतन तुल सिर को कौवे फोड़ बिखेर रहे हैं। कबीर दास जी का कहना है कि जिस शरीर को तुमने घी तेल से संवारा है, तुमने साबुन सेंट लगाया है, वो तुमको काम नहीं देगा। बस तुम्हारे काम आएगा एक ही चीज, वो है श्री राम का भजन। आहार जर जस जंगल लकड़ी, केस जर जस घास की पूली। आबत संग न जात संघाती, का भय दल बाधल हाथी। जब तुम चिता में जाओगे, जब तुम चिता में जरोगे, तो शरीर की हड्डियां जो है वो जंगल की लकड़ी की तरह जल जाएगी, लकड़ी की तरह जल रही है। और केस जो है घास के गट्ठर की तरह जल रहे हैं। न साथ आते हैं न साथ जाते हैं। फिर दल बल हाथी आंधी बांधने से, यानी नाना संपदा बटोरने से क्या लाभ, जब इस शरीर को जल ही जाना है। तो इससे अपने मोक्ष का रास्ता बनाओ, मोक्ष का रास्ता सवारो, क्योंकि ये मानव का जब जन्म अब दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाला है।
यही एक मानव का जो शरीर है, योनि है, यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही परलोक सवारा। ये जो मनुष्य का शरीर जो मिला है, इससे तुम अच्छे कर्म करके, भगवान का भजन करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आए हो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मानव जीवन में आए हो तो प्रभु का भजन करो, क्योंकि बाद में पछताना न पड़े। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग अमानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर को भी दुर्लभ है, सारे वेद पुराण कहते हैं। असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछिताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कहने का ये माने है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, अभी भी चेत जा। एक घर परिवार, जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना। तो काम कुछ ऐसा कर लो कि बार बार कीट पतंगा में जन्म लेना नहीं पड़े। माया के रस लेन न पाया, अंतर जम बिलारी होए धाया। कहे कबीर नर अजहु न जागा, जम का मुदगर माज सिर लागा। माया के भोगों का तू आनंद भी नहीं ले पाया कि यमराज बिलार की तरह, जैसे बिलार चूहे को झपटता है, चूहे को पकड़ता है, उसी तरह यमराज बिलार की तरह तुझ चूहे तुल्य पर दौड़ पड़ा। तो कबीर साहब कहते हैं कि अरे मनुष्य, आज भी मन माया से सावधान नहीं होता और अचेत में ही यम का मुदगर उसके सिर पर आ गिरता है। इस शब्द में कबीर साहब ने शरीर संसार की अंतिम स्थिति का बहुत ही साफ साफ चित्रण किया है। शरीर की नश्वरता को याद रखें। ये शरीर नश्वर है, ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अधम सरीचा। ये पांचों तत्व तो 5 चीज में मिल जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाना है। अतः इसके मिथ्या मोह में मोहित होकर आत्म पतन न करें, ईश्वर का भजन करें, ताकि 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़े। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।